जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज हम फिर आ गए यहाँ पे काम के लिए। और ये पीछे आपके हमारा फ्रूट पड़ा हुआ है, इसका नाम है कस्तानी है। और बादल खूब गहरे बने हुए हैं और पहाड़ों के ऊपर एक चश्मस है। ये हमारा खड़ा हुआ है ट्रैक्टर, ये तो इसके ऊपर जनाब ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है बड़ी चास से, और जाता रहता है ऊपर 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 ऊपर। और लेके आते हैं जनाब इसके ऊपर जो है ना, ये सारी हमने इकट्ठी कर रहे हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो आज का हमारा काम है जनाब वो ये। और जो मेरे भाई कहते हैं कि यार यूरो में जाके जो है ना वो यूरो वहाँ पे आसान है, कमाने आसान है, तो मेरे भाई ये देखें यूरो इकट्ठे कर रहे हैं। और सारा दिन जो है ना वो बैठ के और जनाब ये अपना रुकू में जाके ये इकट्ठी करनी होती है ज़मीन से 8 घंटे। मालिक सांस भी नहीं लेने देता। और ये सारी इकट्ठी करके उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके आता है। जी ये अभी देखें हमारी गाड़ी भरी गई है। और No, io lo trovo देख così. ये भी गाड़ी भरी गई और ये अभी हम लेके जाएंगे घर। Ora l'ho lasciato così. और यहाँ पे जनाब ये इकट्ठे करके ये मालिक अपने लेके जाता है फैक्ट्री में। तो वहाँ पे इसने इसकी सफाई वगैरह करके फिर इनको बेचना होता है। और ये तकरीबन हम जो काम करते हैं घर में, हम 4 लोग हैं और 4 लोग आते हैं। तो यहाँ पे आके काम करना पड़ता है, 8 घंटे का काम होता है। तो आपको पता है जहाँ पे भी काम करना हो इतना आसान तो होता नहीं कि बंदा जो है ना वो आराम से कोई काम कर ले। होते हैं रेस्टोरेंट में काम होते हैं, लेकिन ये वो काम है कि जो मेरे भाई कहते हैं ना कि यार वहाँ पे वो इटली काम के वीज़े देता है, वहाँ पे सीजनल वर्क है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम है। तो मेरे भाई यही वो एग्रीकल्चर का काम है, यही वो सीजनल वर्क है। ये इसको चेस्टनट बोलते हैं। पहले मैंने आपको वीडियो एक बना के दी हुई है इस पर। तो आज ये काम है, मतलब कि किस तरह ये करना होता है। 8 घंटे में आपने 40 यूरो कमाने होते हैं। कुछ लोगों वो 30 यूरो भी देते हैं, 25 यूरो भी देते हैं। लेकिन जिसके साथ हम काम करते हैं उसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 3 माह का, और वो 40 यूरो हमें जो है ना वो हफ्ते बाद पेमेंट कर देता है। तो इस तरह ये पहाड़ों के ऊपर जनाब कभी चढ़ रहे हैं, कभी जो है ना वो पहाड़ों के नीचे जा रहे हैं। तो मतलब इस तरह ये अप्स एंड डाउन जो है ना वो करते रहना। और सारा दिन पहाड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के यकीन करें 8 घंटे जब आपने काम करना है ना, तो मालिक ने आपको एक जो है वो मिनट के लिए खड़ा नहीं होने देना। ये जिसके पास हम बाबे के पास काम करते हैं वो बहुत जो है ना वो सख्त तबीयत का है। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा जो वो इकट्ठी कर रहा है, ये वो ही हमारा मालिक है। और एक मिनट भी नहीं बैठने देता। अगर आप खड़े हो गए हैं तो वो कहता है ओए मैंने आपको पैसे देने हैं, काम करो, लवो लवो, काम करो काम करो। तो बस इसी तरह से रोटी जो है वो हम घर से पका के अपनी ले जाते हैं। और 1 बजे से लेके जो है वो 2 बजे तक हम रेस्ट करते हैं, बाज़ का 12 से लेके 1 तक भी रेस्ट करते हैं। और ये ऊपर स्टेप बनाए हुए हैं, ये हमारा जनाब बॉस बैठा हुआ है जो सारा दिन हमें सांस भी नहीं लेने देता और 8 घंटे जो है ना वो तुन के काम लेता है। और 40 यूरो जो है वो हमें दिहाड़ देता है। और इधर आके हम फिर खाना खाते हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर यही काम हमने करना होता है कि जो इकट्ठी करनी है हमने नीचे बिखरी हुई हैं। तो काम खैर यार जो भी हो। जी तो सब लोग ये कहते थे कि जो है ना वो आप काम पे खाना अपना बनाया करें। तो जनाब अभी वक्फा हुआ, तो वक्फे में जो है ना वो खाना खाने की छुट्टी करते हैं तकरीबन 1 से 2 बजे तक जो है ना। वो आज सर मैं खाना घर से बना के लेके आया हूँ, बल्कि रोज़ ही बना के लेके आता हूँ। तो खाना किस तरह का होता है चलें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फिर। जी ये एक रोटी है, और वो भी अभी सर्दी की वजह से जो है ना सूखी हुई है। और ये जनाब चने की दाल है, और उसके अंदर ये एक जो है ना वो मैंने करेला रखा हुआ है। साथ में पानी अपना घर से टूटी से भर के लेके आते हैं। और ये वाला खाना जनाब यहाँ पे आके खाना पड़ता है। जो कहते हैं ना जी काम बहुत आसान है, हमने बाहर जाना है, बाहर जाना है, वहाँ पे जाके हमने काम करना है, खेती बाड़ी का कर लें, जो भी मिले कर लें। तो मेरे भाई इस तरह यकीन करें, इस तरह पाकिस्तान में भी घर से रोटी नहीं आती होगी ना। तो जो नाज़ों से पले होते हैं और घर में खाना गर्म मांगते हैं, तो यहाँ पे आके देखें इस तरह अपना खाना पका के शापर में साथ बांध के और अपने बैग के अंदर डाला होता है। और सारा दिन इन पहाड़ों में या इन जंगलात में जो है वो काम कर कर के बंदे की वो ठिकाने आ जाती है। तो मेरे भाई और जो नाजू से पले होते हैं फिर वो वहाँ पे आके कहते हैं कि असी जड़ा ना Bangla. तो पैसे नहीं घल रहा, ਕੰਮ नहीं करता, ਉਹ जी ਕੰਮ ਲੱਭ नहीं रहा, ਕੰਮ ਲੱਭ नहीं रहा।
अरे भाई ये यहाँ पे हालात होते हैं, काम मिलता है लेकिन बहुत मुश्किल है। खेती बाड़ी का काम तकरीबन मुश्किल है, और इस तरह घर से खाना लेके आना पड़ता है और जनाब यहाँ पे बैठ के खाना पड़ता है, और मुश्किलात होती हैं प्रदेश में। यही निज़ाम है। हर बंदे का दिल यही करता है कि यार मैं पैसे कमाऊं, मैं पैसे कमाऊं, और पैसे कमा के वो घर वालों को भेज देता है पीछे। और घर वाले जो है, चलो जिनका गुजारा नहीं होता वो तो ठीक है, अपने कर लेते हैं। तो अक्सर लोग यही करते हैं, क्या करते हो जी ओ यार वो मेरा भरा यूरोप हुंदा है तो अल्लाह बंदे बड़ी चाह से बस अपना असी उत्थे निज़ाम लाया होया है तो जनाब मोटरसाइकिल 125 ले ली है, गाड़ी ले ली है, तो गुलशरे घर वालों के हो रहे हैं। और जो बंदा है वो बेचारा किस तरह पैसे कमाता है, या कोई समेटने वाला पैसे नहीं है, तो पैसे जब 20 साल बाद भी या 10 साल बाद उसने घर में जाना है कि अब काम नहीं होता तो जो मैंने भेजे थे वो पैसे किधर हैं। तो जवाब जो है वो एक ही मिलता है कि यार भाई वो जो आपने भेजे लो वो जी वो तो खा लिए, घर के अखराजात पूरे हो गए, वो तो रह ही नहीं है, तुमने क्या भेजा था वो तुम्हारा एक कमरा बना दिया है, तो वो इस तरह है। तो यार काम जो है ना वो होता तो मुश्किल ही है, तो लेकिन जिनको बंदा पैसे भेजे ना तो कुछ घर वाले तो समेट लेते हैं जी अभी गाड़ी में हमने वो जो फल तोड़े थे वो रख लिए हैं, तोड़े नहीं थे सॉरी इकट्ठे किए थे, और घर को जा रहे हैं। तो घर में जाके जनाब जो है ना वो हम उनको पकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं ना वो आपको पता है यूरोस्पेन भी गया था, तो वहाँ पे मैंने एवरोस्पेन उसको कहते हैं कि पता नहीं वो क्यों कहते हैं, लेकिन वो बड़ी मार्केट है यहाँ पे। ये पहाड़ों के ऊपर गाड़ी जो है ना वो मालक हमारा लेके आ जाता है, और ये सारे इलाके से हमने यकीन करें लम्बियाँ पैक है जिसको कहते हैं ना, चूगी हैं। तो बहुत मज़ा आया। अभी जाने की तैयारी है घर में, तो बाकी जो है वो वहाँ पे जाके करते हैं जी। सुबह मेरे भाई सर्दी होती है, धुंध पड़ी हुई होती है, और हमें वो बिठा के पहाड़ों पे ले आता है। ये डब्बे जो खाली थे, अभी ये ट्रैक्टर है कि इसने रखा हुआ है, हमारे जो बॉस है, तो इसके ऊपर हमने ना भर भर के ये तो अभी देखें हमारी गाड़ी भरी गई है। हमने ये रोज़ जो है वो 9 डब्बे बनाने होते हैं या 8 डब्बे बनाने होते हैं, तो 4 बंदे होते हैं, तो यकीन करें 8 ये भी गाड़ी जो है ना वो भरी घंटे और काम ये भी कर हम लेके करके मत बच जाती है। Così. और जो लोग कहते हैं कि यार वहाँ पे वो तो फलाना यूरोप में है, ठीक है कुछ काम होंगे जो बंदा रेस्टोरेंट में कर लेता है, या बंदा जो है ना वो किसी फैक्ट्री एरिया में कर लेता है, वहाँ पे इतने मुश्किल काम नहीं होते, आपको अंदर ही करना पड़ता है। लेकिन जो ज़िम्मेदार है वो चाहे पाकिस्तान में है चाहे वो किसी भी दुनिया के मुल्क में है, ज़िम्मेदार आपको काम वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जिस इलाके में हम रहते हैं नापोली का इलाका है, तो ये तकरीबन इसको कहते हैं कि ये इटली का करीब 3 इलाकों में शुमार होता है, इस इलाके का नापोली वाली साइड पे। तो हमें 8 घंटे के 40 यूरो मिलते हैं। लेकिन अगर आप मिलान वाली साइड पे या त्रीनो वाली साइड पे या आप ब्रेशिया वाली साइड पे काम करते हैं यही काम, तो वहाँ पे वो 7 रुपये 8 रुपये घंटे के हिसाब से लोग काम करते हैं। तो जिनका आप अगर 10 घंटे काम करते हैं तो 80 यूरो बन जाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं तो मतलब 10 यूरो भी आपको घंटे के मिल जाते हैं, 12 यूरो भी घंटे के मिलते हैं। तो हम बदकिस्मती से जो हमारा ट्रांसफ़र था वो इस तरफ हो गया। तो अभी देखते हैं कि आगे जो है ना वो कोई और काम तलाश करूँगा यार। Così? जी अभी काम से छुट्टी हो गई है और हम जा रहे हैं अपने घर वापस। मैं, मेरे साथ Dico और तुम्हारे साथ हमारा कापो। कापो Mi devi pagare se vuoi filmare. ਕਾਪੋ ਕਰਮੀਨ ਕਾਪੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਡਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਪੋ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਾਕੀਨਾ ਹੁੰਡਾਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਾਕੀਨਾ ਹੁੰਡਾਈ Fiat Ducato. ਹਾਂ ਫੀਅਟ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਫੀਅਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਸਤਾਨੀਏ che frutta come noci, Sì. è più buono in inverno, questo frutta d'inverno è più carino, io non lo so che come mangi. Come mangi? Come cucino? Poi cucina e metti sul forno a fuoco. Non ho provato mai una volta io. Sì, io ho Perché provato, mio anche paese non c'è questo. No, l'altro giorno io ho mangiato questo. Ah. Sì. Ok, andiamo.
और शाम 5 बजे छुट्टी होती है तो जनाब फिर उसके साथ अपने बॉस के हम गाड़ी पे बैठते हैं और वो वापस हमें आधा घंटा लग जाता है घर छोड़ने के लिए जब वो आता है। मतलब कि अगर हमने 8 घंटे काम करना है तो कम से कम उसके लिए हमें 12 घंटे जो है वो काम के लिए करने पड़ते हैं, क्योंकि जाने से पहले 1 घंटा पहले उठना होता है, खाना बना के उसको साथ बांध के लेके जाना होता है और उसके बाद फिर जो है वो गाड़ी पे आता है, आधा घंटा पहले काम पे ले जाता है, फिर काम ख़त्म होने के बाद फिर उसका आधा घंटा लग जाता है हमें काम से घर लाने के लिए। तो इस तरह का ये पहाड़ी इलाका है और इसके ऊपर सारा दिन जो है वो जनाब हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। तो काम यार जितने भी भाई कहते हैं ना कि अब साहब हमने भी उधर आना है, हमने भी उधर आना है, तो मेरे भाई यही जिम्मेदारी का काम है। और अक्सर औकात जब आप डायरेक्ट किसी मालिक के साथ काम करें वो तो अच्छा है, लेकिन जब आप किसी पाकिस्तानी के साथ काम करें, किसी ठेकेदार के साथ, तो फिर बंदा फंस जाता है और पैसे भी टाइम पे बाज़ औक़ात नहीं मिलते। तो घर में जाना है तो जनाब साथ ही उसकी जो है ना वो फिर गाँव वाली फैक्ट्री है जहाँ पे गायें वगैरह होती हैं, उनका दूध वगैरह वो होता है और सेल करता है। तो बाकी ये थी जी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।